पीपल, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर लॉ। आज हम एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही यूएस के 47वें प्रेसिडेंट हाल ही में वो नॉमिनेट हुए और नॉमिनेटेड कैंडिडेट वो ऑलरेडी थे, लेकिन हाल ही में उनकी स्वेरिंग सेरेमनी हुई है। मतलब नाउ ही इज ऑफिशियली द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और आते ही उन्होंने काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं, जिसमें से एक ऑर्डर ने बहुत ही ज्यादा बवाल मचा दिया है, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि उसने इंडिया को भी बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट किया है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जो इंडियन अमेरिकन हैं या जो इंडियंस लिविंग इन अमेरिका है, उनकी रातों की नींद छीन ली है इस ऑर्डर ने। तो हम बात करते हैं कि इस ऑर्डर में ट्रंप ने बोला क्या है। यहां पर ट्रंप ने बोला है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप, जो बेसिकली क्या होता है कि एनी पर्सन हु इज बॉर्न इन अमेरिका, अगर वो अमेरिका में पैदा हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पेरेंट्स अमेरिकन सिटीजन है या नहीं है, उनको बाय बर्थ जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन अमेरिका, उसके वजह से उसी रीजन से उनको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप। ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस बर्थ राइट सिटीजनशिप के प्रिंसिपल को ही हटाने का डिसाइड कर लिया है। अब यहां इस बर्थ राइट सिटीजनशिप का प्रिंसिपल आया कहां से था वो देखते हैं। 1868 की बात है कि अमेरिका में सिविल वॉर जो हो रहा था वो खत्म हुआ था 1868 में। वैसे सिविल वॉर 66 में खत्म हो गया था और तभी से 14th अमेंडमेंट की बातचीत चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियली ये आया था 1868 में। इस टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारे अफ्रीकन को स्लेव्स बना के अमेरिका में लाया गया था। और जब सिविल वॉर खत्म हुआ था तो बात ये हुई कि भाई इनका अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो सालों साल से फैमिलीज के साथ जो भी इनको एनस्लेव करके बेसिकली नौकर बना के यहाँ पे लेकर आए थे, बंदी बनाकर रखा जा रहा था यहाँ पे, इनको अब कहाँ भेजा जाए, क्योंकि ना तो ये वहां के रहे हैं ना ये यहाँ के रहे हैं। उनको एज अ प्रोटेक्शन, एज अ रेडिकल रेमेडी बोला जाता है। इसको रेमेडी मतलब किसी चीज की दवा करने के लिए, किसी चीज का इलाज करने के लिए। तो एज अ रेडिकल रेमेडी या प्रोटेक्शन उन स्लेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 14th अमेंडमेंट लाया गया था। 14th अमेंडमेंट कहता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑल पर्सन्स बॉर्न या नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे बॉर्न आप समझ गए होंगे कि मतलब वहां पे पैदा होना, या नेचुरलाइज्ड। नेचुरलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी उस कंट्री की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कुछ कंट्रीज में 5 साल, कुछ कंट्रीज में 7 साल तक अगर आप रहते हैं और इतने दिनों तक मतलब आप इंटेंशन शो करते हैं कि यू वांट टू बिकम अ सिटीजन या परमानेंटली वहां पे आप रेसिडेंट होने वाले हैं, तो बाय नेचुरलाइजेशन आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ऑल पर्सन्स बॉर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स and subject to the jurisdiction thereof are citizens of United States, ऐसा 14th अमेंडमेंट कहता है। तो ये सारे के सारे जो पुराने स्लेव्स थे, जो सिविल वॉर के टाइम पे नौकर थे एक तरीके से, उनको सिटीजनशिप मिल गई है। और रादर उनके जो होने वाले बच्चे थे जो अमेरिका में पैदा होते, उन बच्चों को बचपन से ही अमेरिकन सिटीजनशिप का प्रोटेक्शन मिलता है। अब यहाँ सिटीजनशिप इतना बड़ा टॉपिक क्यों है, क्यों इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि कोई एक कंट्री की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए जितने बेनिफिशियल काम करेगी या अपने सिटीजन्स का जितना भला करना चाहेगी, उतना वो इमिग्रेंट्स या बाहर से आए हुए लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं करेगी और उनका उतना बेनिफिट भी नहीं करेगी। तो किसी कंट्री के सिटीजन अगर आप होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी, वहां आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देगी और वहां आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब बेसिकली आप अपने माँ बाप के साथ अगर घूमने जाते हो तो आपके माँ बाप आपकी देखरेख ज्यादा अच्छे से करेंगे कंपैरेटिवली। अगर आप किसी दोस्त के माँ बाप के घर जाके रहते हो तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ता है कि भाई कभी भी हमको भगा सकते हैं। तो एक तरीके का राइट आपको नहीं मिलता है अगर इफ यू आर नॉट ए सिटीजन। तो काफी सारे पेरेंट्स अमेरिका में ये भी करते हैं, खास तौर पे इंडियंस और मैक्सिकन्स, कि वहां पर जाकर और स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं। वहां पर H1B वीजा जो कहलाता है, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा वगैरह पे जाते हैं, रच बस जाते हैं, वहां पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन दे होप कि क्योंकि वो ग्रीन कार्ड की लाइन में काफी लंबे टाइम से, कि उनका जो बच्चा वहां पर पैदा होगा यूएस में, उसको बाय बर्थ यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी और ग्रीन कार्ड की लाइन में वो आगे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके बच्चे के पास सिटीजनशिप है तो मतलब अब वो यूएस सिटीजन हो गया, अब उसके पास पावर आ चुका है, आप उसके पेरेंट्स कहलाओगे। तो जब वो 21 साल का होता है तो वो चाहे तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रहने के लिए अमेरिका में बुला सकता है और रख सकता है। ही इज द सिटीजन ऑफ अमेरिका। वो ग्रीन कार्ड की लाइन भी बहुत छोटी कर देता है आपके लिए, जो बहुत लंबी लाइन अमेरिका में होती है। ये चीज अब डोनाल्ड ट्रंप हटाने की बात कर रहे हैं।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट डज द ऑर्डर से, ऑर्डर क्या बोलता है, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर ये डिक्लेयर करता है कि जो भी बच्चे यूएस में पैदा होते हैं उनको यूएस का सिटीजन नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज दे वर बोर्न इन यूएस और उनके पेरेंट्स अगर यूएस के सिटीजन नहीं है। उन्होंने 14th अमेंडमेंट को ऐसा बोला है कि हम समझते हैं 14th अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, ऐसा ट्रंप का कहना है। ही सेड दैट इट हैज नेवर बीन इंटरप्रेटेड टू द एक्सटेंड सिटीजनशिप यूनिवर्सली टू एवरीवन। मतलब 14th अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं था कि पूरी दुनिया में हम सबको सिटीजनशिप, कोई भी आके इधर बच्चा पैदा कर लो और हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे, ये मतलब नहीं था 14th अमेंडमेंट का। ये उस टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रही थी ना उससे डील करने के लिए हमने ये अमेंडमेंट लेकर आए थे। आज की डेट में इस अमेंडमेंट की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है जिसको हम कहते हैं इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम। अच्छा, यहां से एक और चीज आती है जो काफी लोग समझ भी गए होंगे, व्हाट इज बर्थ टूरिज्म। आजकल आपने सुना होगा बर्थ टूरिज्म कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन कईयों को समझ में नहीं आया होगा बर्थ टूरिज्म होता क्या है। देखो, कई बार क्या होता है ऐसे अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज से लोग खासतौर पे विमेन व्हेन दे आर प्रेग्नेंट वो प्लान करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका में जाने का व्हेन दे आर प्रेग्नेंट एंड व्हेन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी। तो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना तो वो उस टाइम पे ऐसे करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका चले जाते हैं ताकि बच्चा वहां जाकर पैदा हो, और क्योंकि वहां पर पैदा हुआ और वहां ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता था ऑफ बर्थ सिटीजनशिप, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दैट किड या दैट बेबी हैज बिकम अ सिटीजन ऑफ अमेरिका। इसको बर्थ टूरिज्म बोला जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल की अगर हम माने तो मैक्सिकन और इंडियन फैमिलीज में सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे परसेंटेज में लोग ये बर्थ टूरिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जो ऑर्डर है डोनाल्ड ट्रंप का, ये इंडियन अमेरिकन को कितना ज्यादा और किस लेवल पे इंपैक्ट करने वाला है, तो हाल ही में एक सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कुछ 5.4 मिलियन इंडियंस जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, मतलब आप मान लो यूएस की टोटल पॉपुलेशन का 1.47% ये इंडियन अमेरिकन हैं। और उसमें से 2/3 मतलब ये जो 5.4 मिलियन इंडियंस हैं इसमें से 2/3 यानी कि 2/3 इमिग्रेंट्स हैं, मतलब इनके पास सिटीजनशिप नहीं है, जबकि 34% ऐसे हैं जो यूएस बॉर्न है। तो अब ये जो 2/3 बचते हैं विच इज मेजॉरिटी, आप समझ लीजिए 60 से ऊपर परसेंटेज जो है, इनको डिपोर्ट किया जा सकता है रातों रात। हमें से सबके कोई ना कोई रिलेटिव, भाई बहन, कजिन, दोस्त यूएस में है ही, खासतौर पे अगर वो इंजीनियर या टेक्निकल फील्ड में है तो वो यूएस में अभी वर्क वीजा पे या स्टूडेंट वीजा पर है ही है। तो बहुत बड़ा खतरा वो यहाँ पर फेस करते हैं कि उनको डिपोर्ट किया जा सकता है अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मान लिया जाता है और स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो जाता है तो। अच्छा, इतनी बड़ी भी परेशानी की बात नहीं है क्योंकि इसके अगेंस्ट ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स, अमेरिका के स्टेट्स जो कि आर गवर्न्ड बाय डेमोक्रेट्स, वो अगेंस्ट इसके खड़े हो चुके हैं। बहुत सारे वहां पे इंडियन ओरिजिन के लॉ मेकर्स और लॉयर्स भी हैं जो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि भाई आप एक अमेंडमेंट को हटाने की बात कर रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की बात कर रहे हो, तो आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकते। आपको बाकायदा वापस से अमेंडमेंट लाकर पिछले अमेंडमेंट को हटाना पड़ेगा, जिसमें फिर यूएस का सीनेट और हाउस दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और आपको मेजॉरिटी वोट से पास करना पड़ता है। मेजॉरिटी वोट लाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हाउस और सीनेट दोनों में ही काफी बड़ा पॉपुलेशन या काफी बड़ा चंक डेमोक्रेट्स का भी है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन्स तो हो सकता है सपोर्ट कर दें लेकिन डेमोक्रेट्स नहीं करेंगे। तो अगर बात ये आ जाती है कि वहां का कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि हम नहीं चेंज लाने देंगे जब तक लॉ पास नहीं होता, तो हो सकता है कि ये ऑर्डर वापस ले लिया जाए। अच्छा, लास्ट में अगर हम बात करें तो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन करके एक बॉडी एग्जिस्ट करती है जो काफी सारे इमिग्रेंट्स की राइट्स के लिए लड़ती है। उन्होंने ऑलरेडी कंसर्न जताते हुए एक प्रेस रिलीज में बोला है कि भाई इमिग्रेंट्स जो आज की डेट में यहाँ पर हैं वो बहुत बड़ा चंक ऑफ वर्कफोर्स है, मतलब इनको डिपोर्ट कर दिया गया तो अमेरिका विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, हमारे यहाँ पूरा काम रुक जाएगा। तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पिटिशंस एंड केसेस फाइल कर दिए हैं। अब आगे आने वाले वीडियोज में हम इसके अपडेट्स देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है एंड व्हाट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।